गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम सोनू सिंह है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स करना चाहूंगा मैं एसएम चिंतन दूधिया सर का और सचिन सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया और आप लोगों के बीच में आज मुझे बुलाया। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा मेरी जर्नी के बारे में और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों मैं इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले अगर मैं बात करूं तो मेरा फाइनेंस और ट्रेवल्स का बिजनेस था। और नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैं बहुत ही नेगेटिव था। ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11 बजे मैं बैठा था अपने घर पे, डिनर ले रहा था और मेरे एक दोस्त का कॉल आया था और उसने मुझे बताया, बोले सोनू सिंह जी आप पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो? तो मैंने उसको बोला, यार कौन बंदा ऐसा है जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं होगा? तो बोले मणिनगर मानसरोवर होटल में आ जाओ। तो मैंने उनसे कहा, क्या मानसरोवर होटल में क्या पैसे का पेड़ लगाया हुआ है क्या? तो बोले नहीं, आप आ जाइए, फिर वहां बात करेंगे। दोस्तों थोड़ी सी लालच ये हुई कि मेरे पास कुछ कारें थी जो मैं ट्रेवल्स में चलाया करता था। तो ऐसा लगा शायद कुछ कार की बात होगी ऐसे करके, और मैं तकरीबन 11:30 बजे डिनर खत्म करके उस होटल पे पहुंचा। और नीचे जाके जब उसे कॉल किया तो उसने मुझे कहा आ गए? मैंने हाँ जी। तो बोले ऊपर 201 नंबर के रूम में आ जाओ। तो मैं वहां पर गया। जैसे ही मैंने जाके डोर बेल किया, उसने गेट खोला और मुझे अंदर बुलाया और ऐसे इशारा करके मुझे एक सोफे पे बैठा दिया। और मैं जब उस सोफे पे बैठा तो मैंने देखा सामने एक लेडीज बैठी थी और वो गोले दौड़ दौड़ के लोगों से बता रही थी कि लाख रुपए आता है, 2 लाख आता है, 5 लाख आता है। 5-7 लोग कुछ बैठे थे और मुझे चुपचाप से बैठा दिया। मैं पूरा बैठ के देख रहा था। और ऐसा हुआ कि जब वो 5 लोगों की बारी खत्म हुई तो मेरी बारी आई और मुझसे पूछा गया, बोले सर आपको समझ में आया? मैंने बिल्कुल समझ में आया। बोले क्या समझ में आया? मैंने ये धंधा करा है नहीं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया बॉम्बे से। तो मैंने बोला आपका तो रिटर्न टिकट होगा, आप तो वापस जाने वाले हो, यहाँ के लोग हमें पकड़ के मारेंगे, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके बैठा हूँ और महीने के 50,000 रुपए कमाने के लिए कितने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं वो मुझे पता है। कितनी लोगों की गालियां, कितना प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजें मुझे पता है। और आप ये यहाँ पे कुछ गोले दौड़ के बताते हो लाख, 2 लाख, 5 लाख आएगा, कैसे आएगा? तो उन्होंने मुझसे एक बात बताई, बोले भैया आप आधे से आए, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, आप एक बार पूरा समझो। मैंने मैम मैं आधे से आया हूँ पर मुझे पूरा समझ में आ गया है और मुझे माफ करो, आपका भी टाइम बिगड़ेगा, मेरा भी, मुझे जाने दो। मतलब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इस कदर नेगेटिव था, इस कदर नेगेटिव था। 11:30 बजे से हमारी जो बहस चालू हुई थी वो तकरीबन तकरीबन रात 2:30 बजे तक चली थी। आप अब टाइमिंग के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। पर आज थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया और जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पल पल यहाँ तक पहुंचाया। और आज मेरे लिए वो आज गॉड की जगह पे है, ऐसे ज्योति मैम और विकी जायसवाल। आज दिल से आज मैं उन दोनों को मानता हूँ, क्योंकि वो शख्स और कोई नहीं, ज्योति मैम थे, कि जिन्होंने मेरे सामने बैठकर मैंने इतने सवाल किए, इतने सवाल किए, इतने सवाल किए, उन्होंने मेरी सारे, बता सकता हूँ कि मैं इतना बड़ा नेगेटिव था मैं इस इंडस्ट्रीज को लेके। और आप देखिए मेरे जैसा नेगेटिव आदमी आज इस पोजीशन पे है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा लेसन एक है कि जनरली हम जब मार्केट में काम करते हैं और हमारे सामने जब सवाल आते हैं और कोई नेगेटिव आदमी मिलता है तो हमें ऐसा लगता है यार ये कहाँ से मिल गया। नहीं सर, इस इंडस्ट्रीज में जितना बड़ा नेगेटिव आदमी होगा वो उतना बड़ा अचीवर भी बनेगा। सिर्फ हमें उनको ये बताना होता है कि एक्चुअली हमारी इंडस्ट्रीज का क्या पावर है, हमारी कंपनी का क्या पावर है। तो दोस्तों ज्योति मैम ने एग्जैक्टली उस दिन वो काम किया। उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया। मतलब उन्होंने बताया, बोले भैया आप अर्धे से आए हो, एक बार समझ लीजिए। और मैंने भी सोचा कि अब आधी दाढ़ी तो बनी गई है और बैठा ही हूँ इतनी देर से, तो चलो पूरी कर लेते हैं। पूरा प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा और एक चीज समझ में आई कि इस बिजनेस के अंदर मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं जो पैसे दूंगा उसका तो ये मुझे प्रोडक्ट दे देने वाले हैं। धंधा चला तो ठीक, नहीं चला तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसा सोच के दोस्तों कुछ प्रोडक्ट लिए और इस बिजनेस की शुरुआत की। और जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने एक जो काम किया वो काम किया गलतियां करने का। बिजनेस तो शुरू हो गया मेरा और वो मुझे सिखाया करते थे कि आपको इस तरीके से काम करना है। पर दोस्तों शुरुआत के 1 साल 1.5 साल मैंने इतनी गलतियां करी, इतनी गलतियां करी, क्यों? क्योंकि मैं जो भी काम करता था अपनी मर्जी से करता था। मैं जो भी काम करता था अपनी मर्जी से करता था और उसका रिजल्ट ये आता था जीरो।
मेहनत भी मैं काफ़ी किया करता था, बहुत सारे लोगों से मिला करता था, बहुत सारे लोगों से बातें किया करता था, पर लास्ट में ऐसा होता था ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मैं अपना ही दिमाग चलाया करता था। मैंने बहुत गलतियाँ की, बहुत गलतियाँ की, बहुत गलतियाँ की, पर जब गलती करते-करते मैं थक गया, तो एक दिन मैंने विकी सर को फ़ोन किया। मैंने, सर इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं और आज जो हमारे साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बताया, हम जो बताते हैं वैसे आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एक लेसन जो मैंने सीखा, अगर आप वेस्टीज में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप अपने सपनों को देखिए, हम 2 चीज़ों को लेके आते हैं। पहला तो हमारी करंट इनकम, जिससे हमारी बेसिक नीड पूरी हो, मैं ये सोच के आया था। दूसरा, मेरे सपने, जो कहीं न कहीं उस दिन जगा दिए गए थे। मैं भी चाहता था बड़ा आदमी बनना, मैं भी चाहता था अमीर आदमी बनना, मैं भी फॉरेन टूर जाना चाहता था, मैं भी लग्ज़रियस कार लेना चाहता था। तो कहीं न कहीं वो अंदर दबी चिंगारी को तो जगा ही दिया था उन्होंने। बट ये दोनों काम करने के लिए सफलता कब मिलती है? जब आप सफल व्यक्ति के नक्शे कदम पे चलते हो। मैंने पहली वाली बहुत गलतियाँ की, बहुत गलतियाँ की। शुरुआत के टाइम में मैंने इतनी गलतियाँ की कि जिसका आज मैं खुद बैठ के पछताता हूँ कि अगर उस टाइम पे अगर मैंने उतनी गलतियाँ नहीं की होती और अपलाइन की बात मानी होती, तो आज मैं कहीं से कहीं और होता। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अगर सफल होना है, तो आपको सफल अपलाइन को फ़ॉलो करना है, क्योंकि वो हम कर चुके हैं, गलतियाँ कर के हम सीखे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको गलती नहीं करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे सफलता चाहते हो, तो आपके जो भी सफल अपलाइन हैं, वो जो भी बोलते हैं, आपको उनके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना है। वो जो भी चीज़ आपको सिखाते हैं, कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो कोई भी चीज़ ऐसी सिखाएँगे, जिसमें उनका फ़ायदा और आपका नुकसान हो। अपलाइन हमेशा वही सिखाएगा, जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनका कम होगा। क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना दोस्तों, ये विन-विन सिचुएशन का है। ये हमें 1 से डेढ़ साल बाद जाके पता चला। तो जर्नी चालू रही, बहुत गलतियाँ करने के बाद जब विकी सर के साथ काउंसलिंग हुआ, उनके साथ बैठे, तब उन्होंने बताया कि हम आपको इस तरीके से करने के लिए कहते हैं और आप ऐसे करते हो। मैंने बोला, बिल्कुल सही है सर। तो बोले, इसके लिए क्या करना है? तो बोले, आप क्या चाहते हो वेस्टीज से? तो मैंने बोला, सर पैसा चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, फॉरेन टूर चाहते हैं, जो-जो आपने बताया, सब कुछ चाहिए। बोले, मिलेगा। पर अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, तो आपका जो बिज़नेस था वो कौन चलाता था? मैंने, मैं चलाता था। तो बोले, ये जो बिज़नेस है कौन चलाएगा? मैंने, मैं चलाऊँगा। तो बोले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने, सीखना पड़ेगा। तो बोले, पिछले डेढ़ साल से क्या कर रहे हो? तो मैंने, बिल्कुल सही है। मतलब मुझे उसके बाद जाके मैं हमेशा किसी पे डिपेंड रहा करता था। मैं हमेशा डिपेंड रहा करता था। पर मुझे तकरीबन 1 डेढ़ साल बाद जाके पता चला कि मुझे इस बिज़नेस में अगर सफल होना है, तो सबसे पहले मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक और पॉइंट दूसरा ये लिख लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर सफलता चाहिए, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। आपको ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। और जब मुझे ये चीज़ पता चला कि ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये बिज़नेस मेरा है, तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कंप्लीटली इस बिज़नेस की मैंने पूरी ज़िम्मेदारी उठा ली। मैंने, सर आज से मेरी ज़िम्मेदारी है अहमदाबाद, गुजरात में कैसे काम करना है और मैं करूँगा, आप सिर्फ मार्गदर्शन मुझे देते जाइए। मेरा पूरा एजुकेशन दोस्तों मैंने फ़ोन पे लिया, क्योंकि हमारे जो अपलाइन है वो बॉम्बे से हैं और हम यहाँ पर। तो हम फ़ोन पे उनसे रात को डिस्कस किया करते थे, क्या अच्छी बात हुई, क्या बुरी बात हुई है, वो हमें गाइडलाइन करते थे और उसके हिसाब से मैंने काम चालू किया। और काम करते-करते मुझे एक चीज़ पता चली, जब मैं डायरेक्टर लेवल का जब मैंने कंप्लीट किया था, मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी कि अगर आप डायरेक्टर जाते हो, तो आपका खुद का एक प्रोग्राम होना चाहिए सीएनटी। क्योंकि जब आप डायरेक्टर जाते हो, तो आपका कम से कम 50 से 100 लोगों का एक नेटवर्क होता है। उन्हें माहौल में रखने के लिए आपको वीकली एक मीटिंग करना होता है और मैं वो कर नहीं रहा था। और जब मैंने ज़िम्मेदारी उठाई, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जब बिज़नेस मेरा है तो मीटिंग भी मुझे करनी है। तो दोस्तों, मैंने मणिनगर में पृथ्वी होटल करके एक जगह है, शायद बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो वहाँ पर मैं ओनर से मिला और मैंने कहा, मैं वीकली मीटिंग करूँगा और ऐसे करके मैंने कुछ 1500 2000 रुपए वो 1 घंटे की लिया करते थे और मैंने वहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल बुक करवाया 1 महीने के लिए। पहले से ही 1 महीने के लिए करवाया है कि मुझे अब कुछ भी करके यहाँ पे मीटिंग तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉल बुक हो गया है। तो जैसे ही मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, कंपनी की ऑलरेडी मीटिंग्स चलती हैं। पूरे भारतवर्ष में 3000 से ज़्यादा कंपनी की ऑनलाइन सीएनटी मीटिंग्स चलती हैं। पर ये वो कंपनी की चल रही है, हमारा क्या? क्योंकि बिज़नेस तो हमारा है ना, तो हमें भी तो अपनी टीम को माहौल में रखना है। तो दोस्तों, वीकली मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्टर एंड अबव जितने भी लोग हैं, जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बड़ी सफलता चाहिए, तो आप लोगों को अपना-अपना वीकली मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीम हमारा है, बिज़नेस हमारा है। कंपनी जो सपोर्ट कर रही है वो तो पॉजिटिव है, प्लस है हमारे लिए, पर हम अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, डायरेक्टर के बाद मैंने अपना सीएनटी मीटिंग स्टार्ट किया
कुछ 10-12 लोग आया करते थे, फिर 20 लोग हुए, 30 लोग हुए, 40 लोग हुए, 50 लोग हुए और काफ़ी बार ऐसा हुआ करता था कि मैं तकरीबन 50-50, 100-100 लोगों को फ़ोन किया करता था, 10 लोग आते थे। बहुत सारे लोगों को फ़ोन करता था, बहुत सारे लोग नहीं आते थे। तब विकी जायसवाल अपलाइन काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ें बताते हैं पर हमें समझ में नहीं आता है। तब मैं सर को फ़ोन किया करता था, सर मैंने 50 लोगों को कॉल किया, एक भी व्यक्ति नहीं आया। मुझे आज भी सर की वो लाइन याद है। आज भी मुझे सर की वो लाइन याद है, उन्होंने मुझे कहा था, "बेटा 50 को बुलाओ, एक भी नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक को भी मत बुलाना, 500 लोग जो मीटिंग में बैठे होंगे, वो आपकी टीम से रहेंगे।" और दोस्तों वाक़ई ऐसा हुआ। शायद 50 में से उस दिन पे कोई नहीं आया करता था, पर आज जहाँ भी मीटिंग सेमिनार होते हैं, 500 या 1000 लोग तो हमारी टीम से बैठते हैं और ताज्जुब की बात ये है कि मैं किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाता। तो अपलाइन की उस दिन की बात आज समझ में आती है कि अपलाइन जो समझा रहे थे, वो इसलिए समझा रहे थे कि हम सिर्फ चलते जाएँ, मंजिल पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों मैंने वीकली मीटिंग स्टार्ट किया। वीकली मीटिंग स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चैलेंजेस आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर फिर भी मैं लगातार वो करता रहा, मैंने उसको ब्रेक नहीं किया। इसके बाद मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का हुआ। सिल्वर डायरेक्टर जैसे ही हुआ, मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये बिज़नेस बड़ी सोच का है। हम जो बड़ा माहौल लोगों को बताएँगे या बड़ा माहौल जब हम लोगों को देंगे, तो लोग उसके अकॉर्डिंग वहाँ से तैयार होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं सिल्वर डायरेक्टर बना, ऐसे ही मैंने खुद का प्रोजेक्टर और लैपटॉप लिया। क्यों? क्योंकि बिज़नेस मेरा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। मुझे उसको आगे बढ़ाना था। ठीक है? तो मुझे किसी ने कहा नहीं। मैंने प्रोजेक्टर लिया और अपना लैपटॉप लिया। जैसे ही सिल्वर डायरेक्टर हुआ, प्रोजेक्टर और लैपटॉप ले आया और प्रोजेक्टर लैपटॉप के ऊपर मैंने मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। इसके बाद भी सीखते बहुत सारी चैलेंजेस आई, तरह-तरह की चैलेंजेस आई, बहुत सारी चैलेंजेस आई और आपको एक चीज़ पता है, जब हम नए-नए जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या नेटवर्किंग में जब हम काम करते हैं, तो सबसे बड़ी हमारे सामने एक चैलेंजेस आती है, वो आती है फाइनेंशियली। आई होप यहाँ बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को आ रही होगी और दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये दिक्कत आ रही है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। अगर ये दिक्कत आ रही है अगर आपको फाइनेंशियली, तो आज मेरी बात को आप लिख लेना कहीं पे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। वो लग्ज़रियस कार तक जाने का रास्ता जिस पे आप आ चुके हो, वो फॉरेन टूर ले जाने वाला रास्ता जिस पे आप आ चुके हो, वो 6 फिगर का चेक जो आपके अकाउंट में आने वाला है, आप उसी रास्ते पे हो, क्योंकि ये सारी कठिनाइयों से होके ही हम लोग भी गुज़रे हैं। तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत आई, बहुत सारे और चैलेंजेस आए। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, डीईएस डायरेक्टर एजुकेशन सेमिनार हुआ करता था जिसका नाम अभी वीएलसी है। वहां पर 20% एंड अबाउ को वहां पर परमिशन होता है, 2 दिन का होता है वर्कशॉप, जहां पे कैलकुलेशन के ऊपर बात की जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट एक 5 स्टार होटल का एक माहौल मिलता है, मतलब अमीरों वाली एक सोच मिलती है वहां पर। उसका तकरीबन 2,500 रुपया चार्ज होता है और उसके कुछ प्रोडक्ट्स भी उस टाइम पे मिला करते थे। हम पहले दिन जब निकलते थे, हमें बॉक्स में कुछ प्रोडक्ट दिया करते थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो वीएलसी था और मुझे मैसेज आया कि डायरेक्टर नबऊ का है। सही मायने में बताऊं दोस्तों, वो 2,500 रुपए भरने के मेरे पास नहीं थे। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली सबके साथ दिक्कत होती है। मेरे साथ भी बहुत ही तगड़े लेवल पे थी वो। तो दोस्तों वो 2,500 रुपए मेरे पास नहीं थे। फिर भी मैंने सोचा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी है, बिज़नेस मेरा है, ठीक है ना? तो मैंने क्या करा दोस्तों, मतलब नॉलेज तो कम नहीं होगा और काम तो करना ही है क्योंकि अब आ ही गए हैं। क्योंकि मैं अपने आप से कमिटमेंट करके आया था। जब इस बिज़नेस में आया था, तो मैंने कमिटमेंट किया था, करूँगा तो वेस्टीज ही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा और फुल टाइम नहीं करूँगा, इसको लाइफ टाइम करूँगा। मेरी बात को समझिएगा, फुल टाइम नहीं करूँगा, लाइफ टाइम करूँगा। अब कुछ भी हो जाएगा, वेस्टीज ही करूँगा और वेस्टीज में ही नाम बनाऊँगा और वेस्टीज से ही काम करूँगा और वेस्टीज से ही आगे बढ़ूँगा। जब ये हो गया था अंदर से, तो ज़िम्मेदारी भी अपने आप आ गई। तो ज़िम्मेदारी आई तो दोस्तों 2,500 रुपए नहीं थे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2,500 रुपए इंटरेस्ट पे लेके आया था और इंटरेस्ट पे 2,500 रुपए लाके मैं उस वीएलसी प्रोग्राम में बैठा था 2 दिन में और दोस्तों उसका नतीजा ये हुआ, वो 2 दिन के अंदर जो हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, जो हमने वहाँ पे लंच किया और जो होटल में हम इंदर रेसिडेंसी करके कानपुर में एक होटल है, कामा होटल के पास, वहीं पे ही था। आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो 2 दिन मैं जब उस होटल में जब हम लोग ट्रेनिंग लेने जाते थे, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि वाक़ई में लाइफ़ कैसी जीनी चाहिए। वो बात यहाँ बैठ गई, कि वाक़ई में वेस्टीज हमें क्या लाइफ़ देना चाहता है और हम कैसी लाइफ़ जी रहे थे। तो दोस्तों 2,500 रुपए मैं इंटरेस्ट से लेकर मैंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया था, क्योंकि मैंने ज़िम्मेदारी उठाई थी कि बिज़नेस मेरा है और मुझे इसको करना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से अगर अमीर और कामयाब और अगर अपने गोल के प्रति अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उन्हें हासिल करना चाहते हो,
तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। कोई और काम करेगा और आप क्राउन बनोगे, आप यूसीडी बनोगे, आप डीसीडी बनोगे, आप डीयूसीडी बनोगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या लेवल लेना है, क्या चेक लेना है, क्या लेवल लेना है, तो उसके लिए काम भी और जिम्मेदारी भी आपको उठाना पड़ेगा। हमने जिम्मेदारी उठाई। जो काम हमें वेस्टीज में हमें करना था, वो सारा काम हमने किया। और काम करते-करते जब जिम्मेदारी उठाई और जब सिल्वर डायरेक्टर, फिर गोल्ड डायरेक्टर, फिर स्टार डायरेक्टर, और स्टार डायरेक्टर पे ऐसा हुआ कि जब मैं स्टार क्वालीफाई हुआ, तो बोले कार फंड आएगा। मतलब कार फंड से कार ले सकते हैं? बोले बिल्कुल। तो मैं स्टेज पे बोला करता था कि मैं कार लूँगा, मैं कार लूँगा, मैं कार लूँगा। और दोस्तों वो टाइम भी आया जब स्टार क्वालीफाई किया, तो मैं वेस्टीज से पहली कार लेके आया एक्सेंट, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है। और वो जब गाड़ी लेके आया, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है, बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, जब उसका ओपनिंग था और हमारे वेस्टीज ऑफिस पे ही, और वहां पर मिस्टर विक्की जायसवाल जी आए थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और मैंने उनसे कहा, मैंने सर ये आपके बेटे ने आज कार ली है, आप देखिए नीचे। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक लाइन बताई थी। उन्होंने बोला, बेटा ये कार नहीं है। तो मैंने, फिर क्या है सर ये? बोले बेटा ये तो चाबी है उस लग्जरियस कार की जो आप लेना चाहते हो। ये की है उस चीज की, जो लग्जरियस कार आप लेना चाहती है उसकी चाबी है बेटा। अब इसको इतनी चलाओ, इतनी चलाओ, इतनी चलाओ कि आपकी लग्जरियस कार आ जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल सर। तो बोले कौन सी कार लेना चाहते हो? मैंने, सर आपके पास ऑडी Q3 है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बोले बस ठीक है, आज से उसका टारगेट बनाओ, जहां भी मीटिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, जहां भी जाते हो, लास्ट में एक लाइन जरूर बोल के स्टेज से उतरना कि नेक्स्ट कार लूंगा ऑडी, और अपनी डेट जरूर बताना। बिल्कुल वैसा ही किया। जहां भी जाता था वहां एक ही चीज बोलता था कि नेक्स्ट कार लूंगा ऑडी, नेक्स्ट कार लूंगा ऑडी, नेक्स्ट कार लूंगा ऑडी। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, 7 लाख रुपए की गाड़ी लाया है और 40 लाख की ऑडी की बात कर रहा है। पॉसिबल नहीं है ना, किसी को हजम भी नहीं होता है। क्योंकि 7 लाख से अगर 15 लाख की गाड़ी की कोई बात करता है ना, तो लोगों को समझ में आता है कि 7 लाख की गाड़ी लाए तो चलो 15 लाख की गाड़ी की बात कर रहा है। पर 7 लाख से 40 लाख की गाड़ी कैसे पॉसिबल है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। और लोग मजाक उड़ाते थे, पीछे से बातें करते थे, हंस देते थे, कोई कोई पागल भी बोलते थे, बोले पागल है देखो, एक्सेंट लाया है और ओडी की बात कर रहा है। पर दोस्तों स्पोकन वर्ड मैं हर दिन स्टेज पे, हर मीटिंग में ये बोल के स्टेज से उतरा उतरा करता था। 15 अगस्त 2017 को फाइनली मेरी लाइफ में वो टाइम भी आया कि 15 अगस्त 2017 को मैंने दूसरी कार ली, 40 लाख का ऑडी Q3, जो अहमदाबाद का फर्स्ट लग्जरियस कार सोनू सिंह ठाकुर ने लिया। क्योंकि मैं ऐसा बोला करता था कि अहमदाबाद की अगर पहली लग्जरियस गाड़ी कोई लेगा तो सोनू सिंह ठाकुर लेगा। और सर हमने ली। अगस्त 2020 गाड़ी को 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल से मैं उस गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से चल रही है। और आज मैं वेस्टीज के अलावा कोई काम नहीं करता। दोस्तों 7 लाख से 15 लाख की गाड़ी लेना है तो किसी भी फील्ड में पॉसिबल है। बट 7 लाख से अगर 40 लाख का अगर ओडी लाना है तो वो एक ही इंडस्ट्रीज है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और उसमें भी एक ही कंपनी है, वो है वेस्टीज, जो आज नंबर 1 पे चल रही है हमारी। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हम लोगों ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे, या हमारे माता पिता ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे कि जिसके आशीर्वाद रूप में आज हमें वेस्टीज जैसी कंपनी मिली है, हमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट मिली है। दोस्तों आज आप किस लेवल पे हो मुझे नहीं पता, पर जैसे जैसे आपका लेवल बदलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और जैसे जैसे आप जानोगे, आपको एक चीज समझ में आएगी कि आज कंपनी की मैनेजमेंट क्या है। मिस्टर बाली जी, मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कन्वर जी, दोस्तों इतनी बड़ी सोच, इतना आगे का देख के ये लोग चलते हैं कि वाकई में हम लोगों ने कुछ ऐसे अच्छे काम किए होंगे कि आज हम लोग वेस्टीज में हैं, कि वेस्टीज जैसा बिजनेस आज हमें मिला है। ये एक आशीर्वाद के रूप में मिला है दोस्तों हमें। हमें तो प्राउड करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 7 लाख से 40 लाख की कार आज पिछले 3 साल से मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि वो मेंटेन भी हो रही है और मैं वेस्टीज के अलावा कोई काम नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में ये रहा कि सेकंड कार भी मैंने, दूसरी कार ऑडी Q3 लिया। पोजीशन अभी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का है मेरा। इसके अलावा दोस्तों एक और हिस्ट्री मेरे साथ मेरी लाइफ में हुई, जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और वो इसलिए हुई क्योंकि मैंने जिम्मेदारी उठाई इस बिजनेस को करने की। मेरे 7 पीढ़ी के इतिहास में जो खानदान में जो कभी नहीं हुआ था, वो सर मैंने करके बताया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति फॉरेन नहीं गया था कभी, और मैं भी कभी नहीं जाने वाला था। और उसका सिंपल एग्जांपल अगर बताऊं तो वो यही है कि मैंने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनाया था।
और मुझे अच्छी तरह से याद है मेरा डायमंड का लेवल था, विकी सर का फ़ोन आया, बोले बेटे आपके पास पासपोर्ट बना लिया? मैंने सर वो तो अपनी परंपरा है, वो थोड़ी हम तोड़ने वाले हैं, कोई गया ही नहीं आज तक तो मैं कैसे जाऊँगा? तो बोले बेटा तुम्हारा ट्रैवल फंड भी जमा है और आपको चलना है, अभी दुबई का टूर आने वाला है, आप अपना पासपोर्ट जल्दी से बनवाओ। मुझे भी ऐसा लगा पता नहीं जाएँगे या नहीं जाएँगे, पर जब तक थोड़ा-सा काम किया तो थोड़ी हिम्मत भी थी, तो मैंने चलो एक बार बनवा लेते हैं। दोस्तों पासपोर्ट बनवाया, आप बिलीव नहीं करोगे पासपोर्ट जैसे ही बन के आया, 1 महीने के अंदर-अंदर उसके ऊपर ठप्पा लग गया और पहला फॉरेन टूर किया मैंने यहाँ से अबू धाबी का और दुबई का। जब मैं उस फ्लाइट से नीचे उतरा, तो मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, पहले धरती को देखा, फिर आसमान को देखा और अपने आप से बात किया कि आज जो 7 पीढ़ी में जो काम कोई नहीं कर पाया, वो काम दोस्तों मैंने किया क्योंकि मैं वेस्टीज में था। मैं वेस्टीज में था और साथ ही मैंने इस बिज़नेस को करने की ज़िम्मेदारी भी उठाई। तो दोस्तों यहाँ से पहला फॉरेन टूर किया, दूसरा फॉरेन टूर मैंने बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया क्या किया और अभी तीसरा फॉरेन टूर मैं फुकेट और मलेशिया भी होके आया शिप से। पानी पे चलता हुआ पूरा शहर, वहाँ जो हमने रियलाइज़ किया है मतलब कोई शोरगुल नहीं। आस-पास देखो समुंदर, नीला-नीला पानी, जहाँ तक नज़र जाएगी पानी ही पानी और बीच में एक पूरा जहाज चल रहा है जिसके अंदर पूरा शॉपिंग मॉल है, बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, मतलब स्विमिंग पूल है। मतलब मैं आपको वो जो एक्सपीरियंस है ना सर, वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो आप फ़ील कर सकते हो। कोई शोरगुल नहीं। जब हम शिप से वापस जब आए ना एयरपोर्ट पे तो हमने जब गाड़ियों की आवाज़ सुनी तो हमें लगा यार ये वहाँ कितनी शांति थी क्योंकि वहाँ तो कोई शोरगुल ही नहीं है ना। इतना इतना बेहतरीन वो ज़िंदगी के हमारे 3 से 4 दिन रहे, जो हमने रियलाइज़ किया कि वाक़ई में अगर पैसा हो तो आदमी क्या ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों वो फॉरेन टूर भी बहुत ही अ, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका हमें और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट था कंपनी का और बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने उसके अंदर। तो मैंने यहाँ से 3 फॉरेन टूर किए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जहाँ पर मैं कार लेने के बारे में कभी नहीं सोचता था, आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग आज कार लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉरेन टूर जाके आए हैं, बहुत सारे लोग आइडल मानते हैं, बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है कि ज़िंदगी में आज एक पड़ाव आया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कि हमने ज़िम्मेदारी उठाई है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आज वेस्टीज में आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि सबसे पहला हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि सर बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए, लाख रुपए। दूसरा क्या है तो सर हम बड़े सपने देखते हैं, हम कार लेना चाहते हैं, फॉरेन टूर करना चाहते हैं, 6 फिगर का चेक। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, पर इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना पड़ेगा, ज़िम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप ज़िम्मेदारी नहीं उठाओगे, जब तक अपना नहीं मानोगे देखिए, सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बिज़नेस में अभी आप एक बिज़नेस में हैं, यहाँ किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा देते हो उसका तो प्रोडक्ट मिलता है, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना है। आप समझिए बात को। मैंने उस दिन ₹2500 जो इंटरेस्ट से लाके लगाए थे, तो वो मैंने किसके ऊपर लगाए? वेस्टीज पे थोड़ी लगाए, मैंने अपने ऊपर लगाए ना क्योंकि मेरा बिज़नेस है ये और बिज़नेस के अंदर ₹2500 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि सोच बड़ी थी ना। तो जो बिज़नेसमैन की सोच होती है ना, वो बिज़नेसमैन की सोच के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो, तो आपको बिज़नेसमैन की सोच के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस बिज़नेस के अंदर आप लगातार, 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 लगातार आप देखोगे आप ग्रोथ करते रहोगे। इसके ऊपर बहुत ही आगे बढ़ने के ऊपर जब आप देखोगे, जब आप उस सोच के ऊपर डिपेंड करोगे, तो आप देखोगे आपका ग्रोथ हमेशा बढ़ेगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो ग्रोथ है, वो अपने आप, अपने आप, अपने आप ऊपर होने लग जाएगा। ठीक है? इसी के साथ-साथ आगे बात करते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आपको एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्शन आप कुछ नहीं कर पाओगे और अगर अगर आपने अपना सपना देख रखा है कि आपको गाड़ी चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, ठीक है? पर जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे, तब तक आपको वो बड़ी सफलता जो आप पाना चाहते हो, वो कहीं न कहीं आपसे वंचित रहेगी। एक्शन करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर एक्शन किस चीज़ पे करना है? सिंपल चीज़, बहुत सारे लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। एक्शन में करना क्या है? वेस्टीज का एक ही सिस्टम है, 7 बेसिक स्टेप। 7 काम आपको करने हैं, सिर्फ 7 काम। समझ लीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ये कंपनी का सिस्टम है। 7 काम अगर आपने ईमानदारी से कर लिए, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, वरना आज जाइएगा यूट्यूब पे, बाली जी का एक डालिएगा शुरुआत में 7 गलती कौन-सी नहीं करनी है। उसके ऊपर आप सर्च करोगे, आ जाएगा। उसमें 7 काम है।
बहुत खूबसूरती से बाल, मैंने शुरुआत में बहुत देखा है वो वीडियो को। 7 स्टेप, सिर्फ 7 स्टेप करना है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, फॉलो अप। आप समझिएगा, आपको वो सारी चीजों को फॉलो अप करना है। तो ये बेसिक आपको एक्शन में लाना है, वो 7 स्टेप को, जो आपको बार 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 मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सीएनटी में, आपको हर जगह, आपको लीडर एक ही चीज बताते हैं, अगर वेस्टिज में अगर सफलता चाहिए तो आपको ये 7 स्टेप, ये 7 काम आपको करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक बार सुन लेते हैं, एक काम करते हैं, 4 नहीं, 5 नहीं करते, 2 करते हैं, 6 नहीं करते, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो लिंक है वो नहीं बन रही है। आप वो 7 काम लिखिए और 7 काम क्या आप ईमानदारी से कर रहे हो, उसके ऊपर आप एक्शन लाइए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा बिजनेस है ये रिक्रूटमेंट का है, बात को समझिएगा। जब आप 7 स्टेप को फॉलो करते हो तो आपके अंदर अपने आप वो एक्शन आ जाता है, ठीक है। और ये बिजनेस के अंदर अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आपको सबसे बड़ा एक्शन लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो रिक्रूटमेंट का है। हमें लोगों के साथ काम करना है, लोगों को लाना है इस बिजनेस के अंदर। पर लोगों को आप कब ला पाओगे, जब आप एक्शन करोगे। आपको खुद का एक लिस्ट बनाना है, आपको खुद का एक लिस्ट बनाना है। पर हम, हमें बार बार एक चीज बताई जाती है, पर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को सुनते जरूर है पर इंप्लीमेंट नहीं करते, हम चीजों को छोड़ते हुए जाते हैं। समझिएगा मेरी बात को। तो आपको पहले लिस्ट बनाना है। आज मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मुझे रात को 11:30 बजे कॉल आया, 11 बजे कॉल आया, मैं 11:30 बजे वहां पर गया। तो 11 बजे मुझ पे कॉल आया, बरोबर है, और मैं वहां पर गया, बरोबर है। आज मैं यूसीडी हूं इस बिजनेस के अंदर। कैसे पहुंचा यूसीडी तक, सिंपल सी चीज, कि मुझे सबसे पहले वेस्टीज का प्रोडक्ट और प्लान बताया गया। प्रोडक्ट और प्लान मैंने कब देखा, जब किसी ने मुझे फोन करके इनवाइट किया। मुझे उन्होंने फोन करके इनवाइट कब किया, जब उन्होंने लिस्ट में मेरा नाम लिखा। अगर मान लीजिए, अगर मेरा नाम अगर उस व्यक्ति के लिस्ट में ही नहीं होता तो आज सोनू सिंह यूसीडी होता। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर एक व्यक्ति ने, अगर उसकी लिस्ट में अगर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो शायद वो मुझे बुलाता नहीं, शायद मैं वहां जाता नहीं, शायद मैं प्लान देखता नहीं, शायद मैं ज्वाइनिंग नहीं करता, और आज मैं यहाँ नहीं पहुंचता। मेरी बात को समझिएगा। तो आज मैं यूसीडी क्यों बना, क्योंकि उस व्यक्ति की लिस्ट में मेरा नाम था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हो, जो सोनू सिंह ठाकुर है, जो आपके साथ जुड़ के यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी बन सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आप उनका नाम नहीं लिखते हो। आपको क्या करना है, उनका पहले लिस्ट में नाम लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें रहेगी। मैं भी बहुत नेगेटिव था इस बिजनेस को लेके, मैं नेटवर्क को लेके बहुत नेगेटिव था। और आज अगर आप पर्सनली अगर ज्योति मैम को अगर कोई जानते हैं, या तो फिर आप नंबर ले सकते हैं और ज्योति मैम को एक कॉल करिएगा, कभी भी एनी टाइम, छूट है मेरी तरफ से। आप ज्योति मैम को एक कॉल करके पूछिएगा, जो आज ब्रांड एम्बेसडर हैं ज्योति मैम, ठीक है। आप उनको कॉल करके पूछिएगा कि मैम आपने अपने जीवन के अंदर सबसे हार्ड और सबसे टफ ज्वाइनिंग लिया वो किसका लिया है। एक सवाल खाली उनसे करिएगा, दावे से बोलता हूं वो एक ही नाम बोलेंगे, सोनू सिंह ठाकुर। आज भी वो जब भी मुझसे मिलते हैं, जब भी मुझे मिलते हैं, पहले तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है मुझे देख के, और फिर मुझे बोलते हैं कि ये सोनू कैसा था। आज भी वो याद करते हैं मुझे जब देखते हैं वो, ठीक है, कि आज कितना मतलब, कितने सवाल, मतलब सबसे हार्ड अगर ज्वाइनिंग अगर किसी का लिया है उन्होंने, तो मेरा लिया है। आप सोच के देखिए। तो मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे से भी बड़ा कोई नेगेटिव आदमी आपको शायद आपकी लिस्ट में मिल जाए। पर दोस्तों, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या एक्शन में नहीं आते, आपको एक्शन में आना बहुत जरूरी है, बराबर है। तो आपको अपना लिस्ट बनाना है। दूसरा, आपको किस चीजों पे काम करना है पहले वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप एक्शन में आते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। जब आप एक्शन में आते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट किस चीज का मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो बातें होती हैं रिजल्ट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा। दो चीजें होती हैं रिजल्ट के अंदर। आप जो टारगेट पूरा कर रहे हो वो तो आपको मिलता है, पर सही मायने में रिजल्ट वो नहीं है। सही मायने में रिजल्ट वो है कि आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग जुड़ते हैं, जब आप एक्शन में आते हो, जब उनके साथ काम करते हो, तो आपकी टीम में जो कारें आती हैं, आपकी टीम से लोग जो फॉरेन जाते हैं, आपकी टीम से जो चेक्स आते हैं, सही मायने में दोस्तों रिजल्ट वो होता है आपका। जब आप टीम के चेक के लिए काम करते हो, टीम की गाड़ी के लिए काम करते हो, टीम को फॉरेन ले जाने के लिए काम करते हो, आपका फॉरेन टूर तो वैसे ही हो जाता है। और एक चीज है सिंपल, अगर 20 अगर कार अगर आपके ग्रुप में आती है, अगर आप 20 लोगों को अगर कार दिला देते हो, तो आपकी लग्जरियस गाड़ी पक्की है। एक बात समझ लीजिएगा,
अगर आप 10 लोगों को 10,000 के चेक पे पहुंचाते हो तो आपका लाख रुपया पक्का है, 6 फिगर। एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप 10 लोगों को 1 लाख पे पहुंचा देते हो तो आपके 10 लाख पक्के हैं वेस्टीज से। तो आपको काम किस पे करना है? खुद के 10 लाख पे नहीं करना है, आपको 10 लोगों को ढूंढना है जिनको आपको 1 लाख पे पहुंचाना है। आपको अपनी लग्जरियस गाड़ी के लिए काम नहीं करना है, आपको उन लोगों के लिए काम करना है जो 20 लोगों को आप कार दिलाओगे। वो 20 लोगों को चुनना है और उनको उनको कार, आपको एक्शन पे आना है, एक एक्शन प्लान तैयार करना है कि ये 20 लोग हैं मेरी टीम में, कि आने वाले 6 महीने 12 महीने में इतनी मेहनत करनी है, ये 20 लोगों को मुझे कार में बैठा देना है। और जब 20 लोगों के साथ बैठते हो, जब उनसे बात करते हो कि चल यार तेरी कार के लिए काम करना है, तो वो जब एक्शन प्लान एक तैयार करते हो तो वो बंदा भी आपके साथ मेहनत करता है और वो आपके लिए थैंकफुल होता है कि यार ये मेरे जो अपलाइन है ये मेरी कार के लिए आ रहे हैं। 20 लोगों को कार दिलाओ, लग्जरियस गाड़ी पक्की। 10-10 हजार का 10 लोगों को चेक दिलाओ, लाख रुपए पक्का। 10 लोगों को 1-1 लाख का चेक दिलाओ, 10 लाख का चेक पक्का। समझ लीजिए, सिंपल काम है बॉस, एकदम सिंपल है। तो आपको करना क्या है, आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट, उस रिजल्ट पे काम करो जहां लोगों की कार आए, लोग फॉरेन जाए, लोगों के 6 फिगर के चेक जाए आपकी टीम में, और आप अपना ग्रोथ देखिए, बहुत आगे जाएगा। तो आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, वो जो देखेंगे आप, अपने आप अपने आप अपने आप पूरा होने लग जाएगा। और आप देखोगे कि एक बहुत ही शानदार आप एक टीम प्लेयर बनोगे, एक बहुत शानदार आप लीडर बनोगे। आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट होंगे और देखेंगे तो आपकी, जहां देखोगे वहां आपकी टीम स्प्रेड होगी और आप आगे बढ़ोगे। ओके, आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमारे साथ जो चल रहा है, जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, जिसे बोलते हैं लॉकडाउन, अभी 3 चल रहा है, ठीक है। 3 के बाद अब क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्योंकि गिनती तो 100 तक है, हमें नहीं पता, तो उसका तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। अभी 3 तक की हम जरूर बात करेंगे। शुरू के जो 10 दिन रहे लोगों के लिए बहुत ही टेंशनफुल रहे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज लगभग 40-42 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के अंदर। आई होप आप सारे लोग भी लॉकडाउन में, सारे लोग घरों में बैठे हैं, हम भी घरों में बैठे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जितने भी लोग घरों में बैठे हैं सबकी दो तरह की सोच चल रही है, एक नेगेटिव चल रही है, एक पॉजिटिव चल रही है। नेगेटिव वो लोग हैं जो सोच रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लोग क्या सोच रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बराबर है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और आपके और मेरे जैसे जो वेस्टिजियन है वो क्या सोचते हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं। अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, और कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें। हमारे दिमाग में ये चलता है। लॉकडाउन के अंदर भले हम अपने घरों में बैठे हैं, पर दोस्तों वेस्टीज ने ये प्रूवन करके दे दिया है कि हमारा लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग गया है, आप देख सकते हैं, जिसके फिगर्स बता रहे हैं कि वेस्टीज ने अपने आप को प्रूवन कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज वाकई में आज भारत पे नंबर 1 है, क्योंकि वेस्टीज ने आज इतने भारी टर्नओवर के ऊपर आज अपना क्लोजिंग किया है दोस्तों। तो वेस्टीज ने अपने आप को प्रूवन कर दिया है, मैनेजमेंट ने अपने आप को प्रूवन कर दिया है। अब सिर्फ आपको और मुझे अपने आप को प्रूवन करना है कि वाकई में हम भी कुछ कर सकते हैं। तो लॉकडाउन उसका काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आज आप देखें, लॉकडाउन के अंदर आज ऑनलाइन सारी मीटिंग्स हो रही है, ट्रेनिंग्स हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, लोगों के लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स हो रहे हैं, लोगों के सक्सेस सेमिनार हो रहे हैं, और मीटिंग्स ट्रेनिंग भी हो रही है नए प्रोडक्ट प्लान की। और हमारे जो सचिन सर हैं और हमारे जो चिंतन सर हैं, ये भी बहुत ही अच्छा हर शाम को नॉलेज दे रहे हैं। अब आपके घरों में बैठ के जनरली सचिन सर का जो मीटिंग्स होता है, जिसका टिकट्स होता है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, आप इतने खुश नसीब हो, लॉकडाउन की वजह से आपको अपने घर में बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज दिया जा रहा है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, ये पिछले 40-42 दिनों में आपने जितना भी नॉलेज अभी अपने लिए इकट्ठा किया है, जितना भी आपने नॉलेज इकट्ठा किया है, यही नॉलेज के लिए हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं और हजारों किलोमीटर का हमने सफर तय किया है। कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी का टिकट लिया है, कहीं पास लिया है, तब जाके हमने नॉलेज लिया था। आप तो खुश नसीब है, आपको तो लॉकडाउन को शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू भाई, घर बैठ के नॉलेज बढ़ रहा है हमारा। तो आपको तो एक पैसे भी नहीं देने। बट अब हो रहा क्या रहा है कि पिछले 40-42 दिनों से हम सिर्फ नॉलेज 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 नॉलेज, सिर्फ नॉलेज और नॉलेज ले रहे हैं। दोस्तों सिर्फ नॉलेज और नॉलेज लेने से कुछ भी नहीं होगा, हमें एक्शन में आना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नॉलेज लेके बैठे रहोगे, अगर नॉलेज को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, पर यहाँ आपका अगर पीवी नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके ज्वाइनिंग नहीं आ रहे, अगर आपका टीम नहीं बढ़ रहा है, वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। अगर आप पहाड़ पे चढ़ना है और कितना भी बड़ा वजन लेके अगर आप चढ़ोगे, आप नहीं चढ़ पाओगे, आपको हल्का होना पड़ेगा।
तो आपने जितना भी नॉलेज लिया है, पर जब तक उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप बड़ी सफलता नहीं ले सकते। तो आप नॉलेज बेशक लीजिए, पर डेली आपको ये काम करना है। एवरी डे अगर आप डायरेक्टर हैं, तो 5-10 लोगों का एक वेबिनार करिए। फ्री में होता है जूम पे। अगर आपको नहीं आता, आप लाइन को फोन करो, वो आपको सिखाएगा कैसे आईडी बनता है, कैसे पासवर्ड बनता है। 5 लोगों को भेज दो और प्रमोशन करना है। सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए अपने। आपने करना क्या है, आपने जैसे ही वो बना लिया, आपके मोबाइल को देखना है फेसबुक में और आपको देखना है व्हाट्सएप में कि व्हाट्सएप में कितने लोग हैं। सीधा नंबर देखा, सीधा 50 लोगों को टिक 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 करके वो लिंक भेज दो। जब 50 लोगों को वो लिंक जाएगी, उसमें से 10 लोग सामने से पूछ लेंगे, भाई ये लिंक किस चीज का भेजा है? बोले इतने बजे उसमें कनेक्ट हो जाना, एक प्रमोशन चल रहा है। किस चीज का प्रमोशन है? कि लॉकडाउन के अंदर ऐसा प्लानिंग हुआ है कि कुछ लोगों को फॉरेन ले जाना है घुमाने के लिए, कुछ लोगों को लग्जरियस गाड़ी दिलानी है और कुछ लोगों को लाखों रुपए का चेक देना है। तो उसके अंदर मैंने तुझे भी सिलेक्ट किया है, ज्वाइन हो जाना, उसमें प्रमोशन होगा। अब आपको प्रमोशन करना क्या है? आपको प्रमोशन करना है वेस्टीज कंपनी का, प्रमोशन करना है हमारे प्रोडक्ट का, प्रमोशन करना है हमारे प्लान का और प्रमोशन करना है हमारे लीडर्स का, जो यहाँ से सफल हो चुके हैं। उनके फोटो बताओ, उनकी स्टोरी सुनाओ। बंदा देखने के बाद बोलेगा क्या? और आज बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, पर बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, सर हम लोगों से बातें कर रहे हैं पर लोग पैसे कैसे देंगे? क्योंकि आप तो अपने घरों में बैठे हो, वो अपने घर में बैठे हैं। अब जब तक पैसा ही नहीं आएगा, पीवी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ज्वाइनिंग तो आप ज्वाइनिंग कर दिया, पर जब तक प्रोडक्ट ही परचेस नहीं होगा तो कैसे होगा? क्योंकि लोग तो घरों में बैठे हैं। लास्ट मंथ हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था शुरू में। क्या करें? क्योंकि एक्शन तो लाना ही है। जब आप एक्शन पे आते हो तो क्रिएशन होता है माइंड के अंदर, आपकी सोच आती है। तो हमने क्या करा, हमने सोचा जब हम वन टू वन किसी से मिलते हैं, जब आप वन टू वन मिलते हैं किसी से, ठीक है, तो आप क्या करते हो, प्लान दिखाने के बाद बोलते हो प्रोडक्ट और पैसा दो। पैसा मांगते हो ना, हमें सिखाया गया है क्योंकि हम सेल्स में, हमने जब बिजनेस बताया तो हमें पैसा तो मांगना ही है। बट अब हम यहाँ बैठे हैं, बंदा वहां बैठा है, क्या करें? तो आपने करना क्या है, सिंपल। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, आप लोग अपना अपना बैंक का अकाउंट नंबर, आपका आईएफसी कोड, आपका बैंक का नाम, आपकी बैंक की ब्रांच और आपका मोबाइल नंबर, ये सीधा आपको ड्राफ्ट में रखना है। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सीधा उसको टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप कर दो। जैसे ही 2 चीज गई, सीधा उसका फॉलोअप, हेलो, हाँ जी, आपको ये मिल गया? बोले हाँ। देखिए मैंने एक मैसेज किया है, उसके अंदर 1200-1500 रुपए डाल दो, प्रोडक्ट मैं आपको कुरियर कर देता हूँ। 10 से 12 दिन में लॉकडाउन खुलेगा, प्रोडक्ट आपके घर आ जाएगी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जो आप बोलने जा रहा हूँ याद ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बताना है उसको, ध्यान से सुनिएगा। आप एक बार शुरुआत कर दो, फिर कैसे इसको स्टार्ट करना है। हो सकता है ये लॉकडाउन के पीरियड में 1 महीने बाद जब हम क्लोजिंग करेंगे तो 20 से 25 हजार का आपका चेक आ सकता है, क्योंकि हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। वो बोलेगा लॉकडाउन में भी? बोला हाँ, घर बैठ के आ सकता है। पहले एक बार आप आईडी बनाओ, करेंगे, हम बताएंगे, क्योंकि डायरेक्टर कैसे का है वो आपको पूरा सिखाएंगे। बंदा घर पे बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो अपने 10-20-50 लोगों को वेबिनार करवा के वो ज्वाइनिंग करवा देगा। कंसल्टेंसी से अगर आप ज्वाइनिंग लेते हो, अगर 10 लोगों को अगर आप कंसल्टेंसी करवा देते हो, 10 लोगों को, और वो 10 को सिखा देते हो, वो अपने 10-10 का कर ले, 100 लोगों का कंसल्टेंसी, बंदे का 25 हजार का चेक बनता है। और 1 महीने में कोई बड़ा काम नहीं है, सारे लोग घर पे फ्री बैठे हुए हैं, सारे लोग घर बैठे हुए हैं फ्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जब घर में बैठे हैं, सबसे लास्ट में हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, पैसा कैसे लेना है। अरे पैसा कैसे लेना है, गलती तो हमारी तरफ से शुरू है। जब आप एक मैसेज उसको करते हो, अपने बैंक का अकाउंट देते हो, तो उसका छोड़ो, 50% आपका माइंड सेट हो गया कि मुझे इससे पैसा लेना है। मेरी बात को समझिएगा, 50% आपका माइंड सेट हो गया है कि मुझे इससे पैसा लेना है, क्योंकि आपने उसको अकाउंट नंबर भेज दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप उसको अकाउंट नंबर भेजते हो, तो वो आपको ऑब्जेक्शन देता है, आप उसको हैंडल करते हो, फिर वो ऑब्जेक्शन देता है, आप उसको हैंडल करते हो, फिर वो पैसा अकाउंट में डालता है। मैक्सिमम लोगों का लास्ट मंथ में इस तरीके से क्लोजिंग लिया गया है सर, मैक्सिमम लोगों का। तो 2 चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमें ये सोचना है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट सर, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने जो भी काम किया, उसके अंदर हमारा जो बिजनेस जाया करता था, हर एक लीडर का, या हम भी अपने अपने हिसाब से जो काम किया करते थे, उसके अंदर आप देखिए कि हम 20% ऑनलाइन काम किया करते थे और 80% हमारा ऑफलाइन जाता था, डीएलसीपी से, ब्रांच से। और हम जगह जगह पे जाके हम लोग डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी या ब्रांच पे जाके हम लोग धंधा डाला करते थे। समय बदल चुका है और एक चीज बोली जाती है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, चेंज चेंज चेंज। तो दोस्तों आज वो चेंज आ चुका है। आज के बाद लॉकडाउन खुल भी जाएगा, लॉकडाउन में तो काम करना ही करना है,
पर एक चीज दिमाग में बैठा लेना, लॉकडाउन के बाद भी अब वर्टिकल हो जाएगा। अब 20% ऑफलाइन बिजनेस जाएगा और 80% ऑनलाइन बिजनेस जाएगा। तो अब आपको सीख लेना है, और नहीं आ रहा है तो घर बैठ के सीख लो अच्छी तरह, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे डाली जाती है, पैसा कैसे लाया जाता है, कुरियर कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें अब आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि लॉकडाउन में तो ठीक, लॉकडाउन के बाद भी अब हमें ऑनलाइन काम करना है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी मीटिंग अब ये वेबिनार पे होंगी। अब आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। अब आपको ऐसा मार्केटिंग प्लान, ऐसी स्ट्रेटजी यूज करनी है। आप बैठे यहाँ पर हो, अभी मैं बताना चाहूंगा, हमारी टीम से एक व्यक्ति है शायद वो इस मीटिंग में होंगे अभी। तो उन्होंने मुझे लास्ट मंथ बोला, सर एक व्यक्ति है जो जयपुर से, कैसे करें? मैंने वेबिनार में बुलाओ। अब आप समझिएगा मेरी खाली बात को, कि आज टेक्नोलॉजी या चेंज होने से क्या बेनिफिट हुआ है नेटवर्क में। देखिए आप, बंदे ने क्या करा, जयपुर वाले को ज्वाइन कर लिया, उसने पूरा बिजनेस देख लिया, बिजनेस देखने के बाद बोला यार ठीक ठाक है, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बाकी है। बोले रात को तुझे मैं व्हाट्सएप कॉल करूंगा, फिर समझा देता हूँ। उसने व्हाट्सएप कॉल करके पूरा उसको प्लान क्लियर कर दिया। बोले ठीक है, क्या करना है? बोले जो भी 4-5 हजार का प्रोडक्ट घर में लगता है वो ले ले। बोले ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दे और मैं पैसा अकाउंट में डालता हूँ। 4,500-5,000 रुपए उन्होंने अकाउंट में डाल दिए। अब जयपुर वाले का अकाउंट में आ गया पैसा, ज्वाइनिंग लग गया। ज्वाइनिंग लग गया, अब क्या करा, एक बेसिक ट्रेनिंग हो रहा था, कि बेसिक ट्रेनिंग है कि शुरुआत में काम कैसे करना है। उसमें क्लब हो गए, उसमें पता चल गया 7 काम क्या करने हैं। तो बोले यार ये तो बहुत इजी काम है। तो बोले इजी काम करने से तो फॉरेन टूर आता है, कार आती है और 6 फिगर का चेक आता है। बोले तो कर सकते हैं अपन। मतलब क्या हुआ, अब बंदे ने लिस्ट बनाई, वो अपना काम चालू कर देगा। सब कुछ पॉसिबल है, पर आपकी सोच के ऊपर। आप नेगेटिव लेते हो। देखिए, समुद्र का मंथन हुआ था, 2 चीजें निकली थी, एक विष निकला था और एक अमृत निकला था। समझ लीजिएगा, एक विष निकला था और एक अमृत निकला था। पर दोनों ही चीजें आज काम में आई हैं। तो यहाँ पर भी लॉकडाउन में भी 2 चीजें होंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जितने नेगेटिव होंगे, नेगेटिव बन के बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जितने पॉजिटिव है, पॉजिटिव बन के। आज दीपक सर ने उस दिन बताया था, हमारी यूसीडी मीट थी, बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना तो किसी को प्रोडक्ट के प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि वेयर हाउस में 600 करोड़ का बोले प्रोडक्ट पड़ा है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी होगा तो भी सबको मिलेगा। हमारी कितनी सॉलिड मैनेजमेंट है वो आप देखिए। मैन्युफैक्चरिंग बंद है तो भी प्रोडक्ट देने के बारे में वो बात कर रहे हैं। कितनी सॉलिड मैनेजमेंट है। हमें तो प्राउड लेना चाहिए कि हम ऐसी मैनेजमेंट के साथ हैं, हम ऐसी कंपनी के साथ हैं। और आप सोचिए, एक न्यूज जो मैंने अभी कल ही देखा, मैंने एक न्यूज, मारुति कंपनी को आप सारे लोग जानते हैं। मारुति वर्ल्ड की कंपनी है, वर्ल्ड की, आप सारे लोग जानते हैं। और मारुति कंपनी ने ये बताया है कल कि लास्ट मंथ का सेल उसका लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जो क्लोजिंग जीरो पे हुआ है, जीरो पे। मारुति जैसी कंपनी ये दावा कर रही है कि उसकी पूरी लाइफ के अंदर, वर्ल्ड में जो काम कर रही है मारुति कंपनी, उसके बारे में बात कर रहा हूं, उसका ये कल का स्टेटमेंट है कि पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि लास्ट मंथ का उनका जो सेल क्लोज हुआ है वो जीरो पे हुआ है, जीरो पे। एक भी गाड़ी नहीं बिकी। सोच के देखिए दोस्त, और हम किस इंडस्ट्रीज में है। आज हमारी कंपनी का ग्रोथ कहां जा रहा है, आज हमारे एमडी की सोच क्या है, आज हमारी मैनेजमेंट क्या हमारे बारे में सोच रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्त, हमें पॉजिटिव रहना है। हमें पूरी इस बिजनेस में अगर सफलता चाहिए, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, और एक्शन पे आना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज लेके अगर घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका रोज नॉलेज बढ़ रहा है, ऐसे रोज पीवी भी बढ़ने चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा है पीवी भी बढ़ने चाहिए। डेली चेक करो, पीवी बढ़ रहे हैं, क्या ज्वाइनिंग लग रही है, नहीं लग रही, कॉन्टेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन को कॉल करो, सर पीवी कैसे बढ़ाया जाए, ज्वाइनिंग कैसे लाई जाए। अपलाइन के पास जाओगे, वो 2 टेक्निक ऐसी सिखा देगा आपको, फटाक से उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करोगे, ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे पीवी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। पर आपको बिजनेसमैन मेंटालिटी से करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी। लास्ट में आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। चिंतन की समय है मेरे पास? चिंतन जी मुझे सुन पा रहे हैं? इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है, जिम्मेदारी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, आप समझ जाएंगे पूरा। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि आज के बाद क्यों लेनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंटालिटी और सोच के ऊपर पूरा डिपेंड है पूरा बिजनेस। दोस्तों, 2 दोस्त थे और दोनों एक कंपनी में जॉब किया करते थे। और जॉब के अंदर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी, सुख दुख के साथी थे दोनों। और दोनों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है। अब होता क्या था कि दोनों जब काम करते 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 जब एक उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए, ठीक है, और किसी कारण से दोनों का बिछड़ना हुआ, ठीक है, और ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो था, एक व्यक्ति वो बन गया करोड़ों अब्जोपति, और दूसरा व्यक्ति था वो मजदूर का मजदूरी था। और एक कोई बहुत ही छोटी सी कंपनी के अंदर बहुत ही हार्ड वर्क वाला वो काम कर रहा था।
उसके कपड़े एकदम गंदे गंदे, ठीक है, बहुत ही मेहनत, खाने को नहीं, कुछ नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, वो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा था, बहुत ही हार्ड वर्क वाला, पूरे गंदे कपड़े पहन रखे थे, और उसी टाइम पे एक लंबी सी लिमोजिन कार आके खड़ी हुई, और उसमें से वो बंदा नीचे उतरा। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और एक बंदा नीचे उतरा, और वो उतर के गया, उसके पास अरमानी का सूट वूट पहन के बढ़िया। जैसे ही उस बंदे ने उसको देखा, उसकी आंखों में से पानी आ गया। ये जो बंदा उतर गया, इसकी भी आंखों में से पानी आया। दोनों ने हग किया, गले लगे। अब उस बंदे के साथ जो लोग काम कर रहे थे, वो सारे लोग उसको देख रहे थे, यार इसके कपड़े इतने गंदे, ये इतना बड़ा सूट, इतनी लंबी गाड़ी में आया ये। और फिर दोनों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा, चलते हुए बाहर की तरफ गए। वो उसको बाहर लेके गया, उसको ड्राइवर से कुछ मंगवाया, तो उस टेबल कुर्सी लगाई, वो कॉफी चाय स्नैक्स वगैरह सब रख के उसके साथ 15-20 मिनट उसने टाइम दिया, उसके साथ बैठा, चाय नाश्ता किया। फिर वो टेबल कुर्सी वापस ड्राइवर ने अंदर रखी, और वो मिलके फिर निकल गया। अब वो जब निकल गया, तो फिर उन लोगों ने, जो उनके दोस्त यार थे, सब टेंशन में, बोले यार इतना बड़ा आदमी तेरा दोस्त कैसे, बरोबर है। तो बोले यार ये मुझे भी नहीं पता था, पर लास्ट टाइम वो जब मिला मुझे पता चला। तो बोले कैसे पता चला, बोले तुम्हारा इतना बड़ा दोस्त है, और तुम इतनी मजूरी वाला काम कर रहे हो, उसकी जिंदगी बदली। और तुम, बोले हम लोग बचपन के, और हम लोग बहुत पहले से कंपनी में साथ में काम करते थे। बोले वो उधर और आप यहाँ के यहाँ क्यों। तो बोले यही सवाल मैंने उससे किया था लास्ट टाइम ये मुझे मिलने आया था तब। क्योंकि जब वो मिलने आया था, तो उस दोस्त ने उस दोस्त से पूछा था, यार मैं मजदूर के मजदूर रह गया, और तू इस मुकाम पे कैसे पहुंचा। तब उस बंदे ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बोले तुझे याद है, हम लोग उस कंपनी में काम किया करते थे, और जिस दिन शाम को हम लोग जब खाना खाने के लिए जा रहे थे रात को, अपने क्वार्टर से निकल के, जो कंपनी का दिया हुआ था, बोले हाँ। तो बोले अपन जब चलते चलते जा रहे थे, और तकरीबन हम जो खाना खाने जाते थे वो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर था। बोले बिल्कुल सही है। और अपन रात को चलते चलते जब आधे पहुंच गए, 1.5 किलोमीटर, तब मुझे याद आया था कि हम रूम के अंदर पंखा और लाइट खुला छोड़ आए थे। तो बोले हाँ। तो बोले उस टाइम पे तूने क्या बोला था, कि चल छोड़ दे, चालू है तो चालू है, अपन खाना खा के आएंगे तब बंद कर देंगे। और मैंने क्या बोला था कि नहीं, पंखा और लाइट चालू है, तू पहुंच के खाना खाना शुरू कर, मैं बंद करके आता हूँ। तो वो बंदा 1.5 किलोमीटर वापस गया, पंखा लाइट बंद किया, और वापस 3 किलोमीटर खाना खाने गया। वो बोला कि तू उस दिन भी मजूरी सोच रखता था, जिम्मेदारी नहीं लेता था, और मैं पहले से, मेरा बिजनेसमैन सोच था, मेरी जिम्मेदारी थी कि सेठ का घर है, सेठ की जमीन है तो क्या है, पर आगे चल के मैं भी बनूंगा, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसको बंद करना है। तो दोस्तों जितने भी लोग जिम्मेदारी उठाते हैं ना, वो अपना नाम बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, इज्जत बनाते हैं, शोहरत बनाते हैं। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस में, अगर वेस्टीज में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर लग्जरियस गाड़ी से चलना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, 6 फिगर का चेक लेना चाहते हैं, तो आज के बाद किसी के भरोसे मत बैठो। ये बिजनेस आपका है, आपको सीखना है, और पूरी पूरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। शुरू से लेके एंड तक का अपलाइन के साथ बैठ जाओ, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, अभी तो आपके पास समय समय, अपलाइन को फोन करो, शुरू से बेस से लेके एंड तक का अपलाइन से सीख लो। अपलाइन की जरूरत कहां पड़ती है आपको, अपलाइन की जरूरत पड़ती है आपको एक ही चीज के अंदर, एक ही चीज के अंदर, जब आप अपलाइन का फोटो बताते हो। हमने विकी सर का सपोर्ट कहां लिया, सिर्फ फोटो बताने में। ये अपलाइन है, 5 लाख रुपए का चेक, ओडी कार, बॉम्बे से है, बाकी मुझे देख, मैं इधर बैठा हूं। आप समझ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। आज हमारे बच्चे हमारा फोटो दिखाते हैं, ये सोनू सिंह ठाकुर, ओडी कार, और बताते हैं देख हम यहाँ बैठे हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस आपका है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है, जिम्मेदारी उठानी है। नॉलेज लो, जितना हो सके नॉलेज लो, पर उसको एक्शन में कन्वर्ट करो। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट में जाके काम नहीं करोगे, नॉलेज के अकॉर्डिंग पीवी भी बढ़ने चाहिए, लेवल बढ़ने चाहिए, चेक बढ़ने चाहिए, तो आप देखेंगे आपका ग्रोथ पक्का हो जाएगा। ठीक है, अंत में एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए, इस अगर इंडस्ट्रीज में आ ही गए हो, भले जाने अनजाने, किसी के धक्के से आ गए हो या जानबूझ के आ गए हो, मैं तो खाली वहां गया था, देखा, और मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस में एक बार कुछ नुकसान है नहीं, कर लेते हैं। अंदर उतरने के बाद पता चला बहुत बड़ा समुंदर है ये। तो दोस्तों अगर आ ही गए हो, तो एक बात तो पक्की है, एक बात तो पक्की है, आज मेरी बात आप लिख लेना, अगर कहीं लिखना चाहते हो तो। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बात तो पक्की है, आप वो लोग हो जो आने वाले टाइम के करोड़पति हो, आप वो लोग हो जो आने वाले के टाइम के सुपर हीरो हो, आप वो लोग हो जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो, वो आप वो लोग हो जो हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाले हो। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन सफलता मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी, और सफलता को मिलना ही पड़ेगा आपसे। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ,
100% सफल होंगे। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।